Hello friends, you are welcome on our channel Pharmacon Info। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी इज अ साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। इट इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन that links health science with chemical science and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs। फार्मेसी एज अ करियर, जिनको 12th के बाद एक बेटर ऑप्शन की चाहत है, जैसे कभी भगवान ना करे पर नीट नहीं हो पाती है, तो एक बायो स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है फार्मेसी। फार्मेसी एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है आजकल के सिनेरियो में। तो फार्मेसी जैसे बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी फ्रेशर या कोई भी स्टूडेंट जाके करियर बना सकता है। तो एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस और केमिकल साइंस के बीच में एक लिंक है। अब हेल्थ साइंस जिसे डॉक्टर स्टडी करते हैं और केमिकल साइंस जिसे फार्मेसी और केमिस्ट्री रिलेटेड स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। तो फार्मेसी जो है वो केमिकल साइंस और हेल्थ साइंस के बीच में एक लिंक है, जिससे हम फार्मेसी के थ्रू केमिकल्स को यूज़ करके हमारी हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल इफेक्ट डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कोट है। एवरी मेडिसिन इज ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। ये बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है हमें। जैसे कोई भी ड्रग मेडिसिन नहीं होती है। मेडिसिन वो चीज़ होती है जो कि हमें कुछ पॉजिटिव या अच्छा इफ़ेक्ट दे, जो हमें हमारी किसी भी बुरी कंडीशन या बॉडी में जो भी इल इफ़ेक्ट्स हैं या बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उनको हटाने में हेल्प करे। बट सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो यही बात है कि सारी मेडिसिन ड्रग्स नहीं होती और हर ड्रग मेडिसिन नहीं होती। और फार्मेसी एज अ करियर की जब हम बात करें तो आजकल के सिनेरियो में फार्मेसी के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब सब जानते हैं कोविड आउटब्रेक हुआ था फिर अभी आजकल जो है वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीन फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल है फार्मासिस्ट का, और एक सर्च ऑफ अ परफेक्ट क्योर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जिसके बाद आप कोई भी नया ड्रग या कोई भी नया मॉलिक्यूल आप डिस्कवर कर सकते हैं जो कि किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट क्योर या हम कहें कि कोई नई डिस्कवरी बन सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स तो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आफ्टर फार्मेसी। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नई अब फार्मा में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में आपने देखा ही है मेडिसिन्स की कितनी शॉर्टेज हो गई थी। उसके चक्कर में अभी हमको बहुत शॉर्टेज थी, और जो अभी हुआ था लॉकडाउन, उस बीच में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें मेडिसिन ना मिल पाने की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स जिसमें आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, QA/QC डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और आजकल के कोविड के सिनेरियो में हम देख ही रहे हैं एक बूम सा मिल गया है फार्मा मार्केटिंग सेक्टर को, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल एड्स की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो निकल के आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करियर होता है अगर आप कोई भी नया मॉलिक्यूल या कोई भी नई ड्रग डिस्कवर कर लेते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। और R&D डिपार्टमेंट जो होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं बैकबोन है फार्मा इंडस्ट्री का, क्योंकि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम कोई नई मैन्युफैक्चरिंग या कोई नई मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021,
द डोमेस्टिक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3x times in next decade. Indian domestic pharmaceutical market is estimated at $42 billion in 2021 and likely to reach $65 billion by 2024 and future expand to reach $120 to 130 billion by 2030. ये एक फैक्ट है जो एक रिप्यूटेड वेबसाइट से लिया था मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल मार्केट है इंडिया का वो कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड ग्रोथ बता रहे हैं वो। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं फार्मेसी में। हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर्स इन फार्मेसी कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड बैचलर्स इन फार्मेसी दोनों क्लास 12 के बाद होता है। देन इसके बाद अगर आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन चाहिए जैसे मास्टर्स वगैरह में, तो मास्टर्स में कोर्सेज हैं जैसे मास्टर्स इन फार्मेसी किसी भी स्पेशलाइजेशन में, एमएस इन फार्मेसी किसी भी स्पेशलाइजेशन में। हाँ, अब एमएस इन फार्मेसी एमएससी इन फार्मेसी से अलग है, भले ही उसका फुल फॉर्म सेम हो बट डिग्री दोनों अलग अलग हैं। पीएचडी कोर्सेज, डॉक्टरेट कोर्सेज सबको मतलब नॉर्मली पता ही होता है पीएचडी कोर्सेज के बारे में। और एक बहुत ही नया कोर्स है एमबीए इन फार्मेसी, ये नाइपर के थ्रू मिलता है। इन सब में स्पेशलाइजेशंस लेने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं फार्मेसी, अगर आपने सोच समझ लिया है सारे फैक्ट्स को देखने के बाद कि हम फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं जाने का, तो उसके बारे में मैंने आपको कोर्सेज तो बता दिए। अब हम देखते हैं कि फार्मेसी में कौन से की सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्माकोलॉजी, it is a branch of science that deals with study of drugs and their action on living systems. फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें हम ड्रग का अपनी बॉडी या लिविंग सिस्टम्स के साथ क्या एक्शन इंटरेक्शन है वो देखते हैं। फार्माकोग्नोसी, दिस इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स और क्योर ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इसमें हम हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट्स जानते होंगे आप, नीम, तुलसी वगैरह, इनमें कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें क्या रिस्पॉन्सिबल है वो एक्शन देने के लिए, ये सब हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स एक बेसिक फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फार्मेसी में, जिसमें ड्रग का फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन यानी कि उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह कि वो ठीक ठाक पैक्ड है या जिस पर्पस के लिए उसे बनाया जा रहा है वो पर्पस वो कर पा रही है कि नहीं अचीव, और वो सॉल्युबल है कि नहीं हमारी बॉडी में, वो सब हम फार्मास्यूटिक्स में चेक करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह इवैल्यूएशन के अंडर, और फिर लास्ट में हम उसकी पैकेजिंग देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक अनदर की सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेंट्रेट किया जाता है डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अब हम एकदम एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी हॉरिजॉन्स देख लेते हैं कि फार्मेसी में जो कोर्सेज मैंने आपको बताए उनको करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी खुलती है। तो 2 टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या तो आप जॉब कर सकते हैं या आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस में तो 2 ही है, या तो आप अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं जो आपको लाइसेंस मिलेगा उस बेस पे, या आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। और अगर हम जॉब कैटेगरी में देखें, प्राइवेट जॉब वगैरह भी है इसमें और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। तो एकेडमिक जॉब्स यानी कि टीचिंग के जॉब आप कर सकते हैं, इसके लिए मास्टर्स डिग्री ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब होती है जैसे ड्रग इंस्पेक्टर। फार्मा इंडस्ट्री में जॉब होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्रोडक्शन हो गया इसी में, QA/QC डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया था R&D एक बैकबोन है फार्मा इंडस्ट्री का। क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी,
और इसके अलावा मोस्ट कॉमन तो आप जानती ही हैं कि लाइसेंस लेकर हम एक फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। सो इतना ही है हमारे प्रेजेंटेशन में। आई होप आपको हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। एंड अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, जैसे कुछ नई फार्मा न्यूज़ वगैरह, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट्स लेकर आऊँगी इस चैनल पे फार्मा रिलेटेड। थैंक यू।